हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आर द सेक्सी बुटॉक्स नॉट गुड का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हम देखते हैं कि हिदा की आईचैन के सोते समय उसके कंबल के अंदर आ जाता है और उसके चेहरे के पास आकर उसे किस करने लगता है। आईचैन की नींद खुल जाती है। वो हल्के से हिदाकी को पीछे ढकलते हुए कहता है, तुम सुबह सुबह ही मुझे ब्लश करवा देते हो, प्लीज अब बस करो। हिदाकी हंसते हुए कहता है, सॉरी, आज थोड़ा नॉटी मूड में हो। आईचैन मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा नहीं, तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो। इतना कहकर वो हिदाकी को हल्का सा धक्का देता है। हिदाकी प्यार से उसे गले दबाने लगता है। आईचैन भी मजाक में उसका चेहरा पकड़ लेता है। हिदाकी उसकी तरफ क्यूट सा चेहरा बनाकर दिखने लगता है। आईचैन मन ही मन सोचता है, यही इंसान हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईचैन कंपनी में काम कर रहा होता है। उसी समय उसके पास कस्टमर का कॉल आता है। वो कस्टमर से बात तो कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कोई और होने की वजह से उसकी बातें बार बार अटक रही होती है। कॉल खत्म होने के बाद आईचैन मन ही मन सोचता है, मैं और हृदय की एक ही कंपनी में काम करते, लेकिन फिर भी मैं उससे कभी मिल नहीं पाता। तभी उसका एक कलीग उससे कहता है, आज तुम्हारी बातें बार बार अटक रही थी, सब ठीक तो है ना। आईचैन मुस्कुराकर कहता है कि काम में मन नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उसके एक कलीग का फोन आता है। वो घबरा कर कहता है, किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में पेपर बॉक्स ऑर्डर कर दिया। आईचैन तुरंत अपने लैपटॉप में ऑर्डर चेक करता है। ये देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है कि जब उसे पता चलता है कि उसने गलती से 2 बॉक्स की जगह 20 बॉक्स का ऑर्डर दिया है। आईचन तुरंत माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ये गलती मुझसे हुई है। लेकिन उसका कलीग मुस्कुरा कर कहता है, इट्स ओके, गलती किसी से भी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि आईचन अपने काम में बिजी होता है। तभी वह उसका एक सीनियर आता है। वो हिदाकी का पार्सल लेने आया होता है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आ जाता है। इसलिए वो आईचन से कहता है, ये पार्सल प्रेसिडेंट की कैबिन में दे देना। ये सुनकर आईचन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे हिदाकी से मिलने का मौका मिलता है। वो पार्सल लेकर प्रेसिडेंट की कैबिन में पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर आता है, हिदाकी उसे देखकर दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराने लगता है। लेकिन आईचन सिर्फ पार्सल उसके हाथ में दे देता है। हिदाकी हल्की सी शिकायत करके कहता है, तुम मुझसे मिलने कभी आते ही नहीं क्या। आईचन जवाब देता है, मैं अभी नया हूँ, मैं बार बार प्रेसिडेंट की कैबिन में कैसे आ सकता हूँ। हिदाकी मुस्कुरा कर कहता है, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन बाद हिदाकी प्यार से आईचन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आईचन उसे रोकते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हिदाकी फिर से उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन आईचन तुरंत वहां से निकलने लगता है। तभी हिदाकी पीछे से उसे आवाज देकर रोकता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अच्छा वर्क कर रहे हो। आईचन भी मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम भी। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात हिदाकी के असिस्टेंट से होती है। वो मुस्कुराकर कहता है, पार्सल पहुंचाने के लिए थैंक यू। फिर वो आईचन के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा चेहरा तो पूरा लाल हो गया है, जरा संभाल कर। इतना कहकर वो कैबिन के अंदर चला जाता है। आईचन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। वो इधर देखने लगता है और मन में मन सोचता है, क्या यहाँ कभी कैमरा तो नहीं लगा। फिर वो खुद से कहता है, मैं तो अपना काम ही भी चैन से नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिराकी का असिस्टेंट उसके पास आता है और अपना फोन दिखाते हुए कहता है, आपने ही मैसेज करके कहा था कि पार्सल आई चांस से भिजवाना। ये सुनकर हिराकी मुस्कुरा देता है और कहता है, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑफिस रोमांस है। इतना कहते ही वो शर्म से हल्का सा ब्लश करने लगता है। हिराकी का असिस्टेंट मुस्कुरा कर कहता है, अच्छी बात है, आखिरकार आपको अपनी खुशी मिल ही गई। इतना कहकर वो वहां से चले जाने लगता है। हिराकी उसके जाने के बाद भी आईचन के बारे में सोचकर मुस्कुराता रहता है और बहुत खुश दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि आईचन बिना किसी से ज़्यादा बात किए अपना काम कर रहा होता है। वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसकी इमेज कंपनी में अच्छी बने। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसका काम खत्म होता है। लेकिन जब वो फाइनल डाउनलोड और सेव करने जाता है, वो गलती से फाइल ओवरराइट हो जाती है और उसका पूरा काम डिलीट हो जाता है। ये देखकर आईजन घबरा जाता है। तभी उसका सीनियर उसके पास आता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, अब तुम घर जाओ। ये सुनकर आईजन खुद को बहुत बुरा महसूस करने लगता है। वो मन में सोचता है, मैं कितना लूजर हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि आईचन अपने कमरे में होता है। वो थका हुआ होता है और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। तभी उसे हिदाकी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक तब खत्म हो जाता है और आईचन अकेले अपने मन ही मन शांत करने की कोशिश करता है। तभी वो खुद को छूने की कोशिश करता है। उसी समय अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। दरवाजे पर हिदाकी खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। आईचन तुरंत उसके पास चला जाता है। हिदाकी अपने साथ उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया आता है। वो कहता है, सॉरी, बिना बताया आ गया, मुझे पता चला कि आज तुम बहुत परेशान थे, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये सुनकर आईचन उदास होकर कहता है, मैं बहुत बेकार हूँ, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तुमने मुझे हायर ही क्यों किया।
आईचान का चेहरा उतर जाता है, लेकिन हिना कि उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें एचआर के फैसले पर भरोसा नहीं है? आईचान चुपचाप ना कहकर सिर हिलाता है। हिदाकी मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का अफसोस है तो मेरे लिए मुस्कुरा दो। इसी दौरान हिदाकी की नज़र आईचान पर पड़ती है और वो हल्के फुल्के अंदाज में उसे छेड़ने लगता है। आईचान शर्म से तुरंत अपने कमरे की तरफ भाग जाता है। हिदाकी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाता है और मजाक में कहता है, तुम अकेले में मेरे बारे में सोच रहे थे ना? आईचान पहले तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन हिदा की मुस्कुराते हुए पूछता है, सच बताओ? आखिरकार आइशन शर्माते हुए हाँ कहता है। ये सुनकर हिदा की मुस्कुरा देता है और प्यार से उसे करीब आ जाता है। आयशा शर्माते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ जैसा तुम्हारे साथ होता है। हिदा की हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी बात सुनता और कहता है, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे थोड़ी देर में वापस जाना होगा। अगले सीन में आईचंद शर्माते हुए कहता है, मैं खुद को छू रहा था, इसलिए मैं पहले से ही पूरी तरह शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर हिदा की कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा टीज करते हो। इतना कहकर वो प्यार से आईचंद को अपनी अ, बाहों में उठाकर बेड पर ले जाता है। आईचंद धीरे से कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हिदा की मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम्हें खुद को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, उनके बीच में सेक्स होता है। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह आईचन अकेले ही बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। उसे हल्की सी तकलीफ महसूस हो रही थी, इसलिए वो अपनी ध्यान रखता है। उसी समय उसको फ़ोन पर हिदाकी का कॉल आता है। आईचन कॉल उठाता है। हिदाकी उससे कहता है, सॉरी मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। इसके बाद हम चिंता से पूछते हैं, तो तबीयत तो ठीक है ना? आईचन जवाब देता है, कल हम दोनों थोड़ा ज़्यादा थक गए थे, इसलिए अभी थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। ये सुनकर हिदाकी माफ़ी मांगता है। ऐसा लगता है जैसे आईचान से कुछ और कहना चाहता था, लेकिन फिर रुक जाता है और आखिर सिर्फ इतना कहता है, ठीक है बाय। कॉल कट करने के बाद आईचान कुछ देर तक अपने फ़ोन की तरफ देखता रहता है। तभी उसे पिछली रात की बातें याद आने लगती है, जो विधायक ने उसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। आईचान मन ही मन सोचता है, वो हमेशा मेरी इतनी परवाह करता है, लेकिन आखिर में हिदाकी के लिए क्या हूँ। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। If you like the video, please like, share and subscribe.